अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि मुज़ाकराती मेज़ पर आ जाओ, कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी में बैठ जाओ। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से मुल्क की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। काबीना इजलास में कहा, खुले दिल के साथ ऑफर कर रहा हूँ, साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, लेकिन PTI फरार इख्तियार कर रही है। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। सूबे पर मसनूई अक्सरियत हुकूमत कर रही है। कराची के ताजरों ने गिला किया, हुकूमत ने धमकाया। शिकवा करने वाले चीनी ताजरों की शिकायत का जवाब देंगे या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी PP हुकूमत पर बरस पड़े, कहा दीगर महकमों के साथ अब कराची की तालीम को भी तबाह किया जा रहा है। जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती का ऐलान इसका सबूत है। डेप्यूटी कन्वीनर MQM ने कहा कि PP दौर से कबल कराची खंडर नहीं था। एक ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। ताजरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे, हमारी ये खुशफहमी थी, उनकी तजावीज़ पर बात करेंगे कोई, लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी ना था। चीनी ताजिर अदालतों में गए, इसका जवाब भी कभी आप आके देंगे। अब आपने तालीम पर नकब लगाई है, अब आप फैसला कर रहे हैं कराची की तालीमी इदारों को बड़े हुनर के साथ तबाह करने का। आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स लगाए जाएंगे। इन 15 सालों में आप बताइए, आपकी हुकूमत से पहले कराची इसी शक्ल का था, कराची के यही हालात थे, कराची इसी तरह खंडर नजर आता था। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। खालिद मकबूल एंड कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी यतीमों की महफिल गम थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, तर्जुमान बिलावल हाउस, सुरेंद्र दिलासाई, तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल, मुर्तज़ा वहाब, सैयदा तहसीन आबदी और दीगर का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल आ गया है। उन्होंने कहा कि कराची की आवाम ने नफरत, तकसीम और दहशतगर्दी की सियासत को दफन कर दिया है। बिलावल भुट्टो के विजन ने कराची में अमन बहाल किया है। खालिद मकबूल क्यों भूल गए कि मफादात के लिए हुकूमतों में आते और जाते रहे हैं। कराची के ताजिर और आवाम आज बिलावल भुट्टो के साथ खड़े हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी से शिकवा कर दिया। कहा कि पीका एक्ट पर सदर जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की, सहाफ़ियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे। ये भी कहा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान आ गए हैं, वो सहाफ़ियों से रब्ता करेंगे, लेकिन फिर सुबह पता चला कि उन्होंने दस्तखत कर दिए। दीना मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना का कहना था कि हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक़ में हैं, लेकिन मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल का इम्कान है। मैंने सदर मुमलिकत से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और एक आध दिन में इस्लामाबाद आएंगे, फिर सहाफ़ियों के साथ उनके ज़रिए से रब्ता हो जाएगा, उनकी तजावीज़ दी जाएंगी और फिर मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप उनकी तजावीज़ को कंसिडर करें। लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो हैं इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और फिर उसके बाद वहाँ कुछ किया जाए। मैं इस बात के हक़ में हूँ कि एक ऐसा कानून कि जिसका असर हमारे मुल्क की सहाफ़त पर बराह रास्त पड़ता है, उनमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए, उनसे मुशावरत की जाए। सोशल मीडिया की ख़राबियों के इज़ाले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है और ख़ुद सहाफ़ियों का भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके गलत इस्तेमाल का इम्कान ज़्यादा गालिब होता है। सेनेटर फैसल वावडा को जान से मारने की धमकी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में FBR की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर बहस के दौरान बताया, FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती है।
FBI के 3 अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले पर तो क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। सेनेटर फैसल वावडा ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। सलीम माडवीवाला से कहा 10 जनवरी को आपका लेटर मौसूल हुआ और उसी दिन लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया। फिर जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया उसकी कंपेटिटर कंपनी पर रेड हो गई। ये सब क्या हो रहा है? चेयरमैन FBI ने कहा कि धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। फैसल वावडा ने जवाब दिया, मेरे मामले में इंक्वायरी की जरूरत नहीं, किसी और सेनेटर को धमकी मिले तो कराइएगा। फारूक एश नाइक ने तजवीज दी मामला FIA के सुपुर्द किया जाए। कमेटी में धमकी का मामला सामने आया है, इसको एक्सपोज होना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून को चीपा मुंतकिल कर दिया गया है। खातून का दावा है कि नौजवान निदाल अहमद के साथ उसकी ऑनलाइन शादी हो चुकी है। दूसरी जानिब खातून को शादी के लिए बुलाने वाला नौजवान खानदान समेत मंजर से गायब है। कभी थाने के बाहर, कभी गेस्ट हाउस में तो कभी सड़कों पर कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार 7 समंदर पार करके आने वाली अमरीकी खातून दरबदर अमरीका वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। ऑनलाइन कारोबार करते हुए दिल का सौदा हुआ। ओनिजा एंड्रियो निदाल मेमन से शादी करने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंची थीं। लड़के ने वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। अपने दुल्हा के बगैर वापस नहीं जाऊंगी। खातून भी डट गयी, ससुराल के बाहर धरना दे दिया। अमरीकी खातून ने दावा किया है कि उनकी निदाल मेमन के साथ ऑनलाइन शादी हो चुकी है। खातून से मोहब्बत का दम भरने वाला 19 साला नौजवान फैमिली समेत मंजर से गायब है। What's my plan? Is to shield this place down and to make it a home. I don't marry for money. Money is nothing. I'm already married. We don't have kids yet. We married in Utah over the online. दिन भर गार्डन के अपार्टमेंट में डेरे डालने के बाद खातून ऑनलाइन टैक्सी मंगवाकर रवाना हो गयीं। खातून के अपार्टमेंट से रवाना होने पर रिहायशियों ने तो सुख का सांस लिया, जबकि पुलिस की दौड़ें लग गईं। पाकिस्तानी अमरीकी वीज़ा के लिए कई चक्कर लगाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेशोरी कहते हैं कराची के नौजवान ने अमरीकी पासपोर्ट रखने वाली खातून को कराची बुला लिया, जो बड़ा टैलेंट है। सारे पाकिस्तान की डिमांड है वो लड़का दिखाएं जो अमेरिकन खातून को पाकिस्तान ले आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाले दिल वाले हैं, यहाँ से लोग अमरीका जाते हैं, हम इसको यहाँ ले आए हैं। नेशनल TV पर ये न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। देख रहा था सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखें ये है टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उस बुला के। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। किसी का ज़ाती मामला है उसके ऊपर क्या TV पे कवरेज हो। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे, वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ नेशनल टेलीविजन में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। साबिक वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फराह शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। नैब ने 28 जनवरी को मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिखा था। रवा माली साल की तीसरी सहमाही में FBR को टैक्स हदफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक FBR तीसरी टैक्स वसूली का हदफ मुश्किल हो गया। रवा माली साल की तीसरी सहमाही का हदफ 3005 अरब रुपए मुकर्रर था। जनवरी के लिए टैक्स हदफ 950 अरब में से FBR ने 800 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। FBR को जनवरी के आखिरी रोज एक दिन में 150 अरब रुपए इकट्ठे करने होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FBR के बगैर डील को नामुमकिन करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स वसूली में शफाफियत लाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। रवा माली साल के 6 माह में 384 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्ट का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब स्टेडियम में खेलता पंजाब गेम्स 2025 का इफ्तिताह कर दिया। नौजवानों को जलाओ घेराव करने वालों की बातों में न आने की नसीहत भी की। तमाम चैंपियंस को एक इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान भी किया। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े मुकाबले खेल के मैदान आबाद हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खेलता पंजाब 2025 गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। खेलों से दिल लगाएं और खिलवाड़ से होशियार रहें। वज़ीर आला पंजाब ने नौजवानों को नसीहत कर दी। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और जो
आपको ये कहे अपने मुल्क को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। वज़ीर आला पंजाब ने खिताब में नौजवानों के लिए बिलासूद कर्ज का ऐलान भी किया। कहा मेहनत करते जाएं, मरियम नवाज आपके साथ खड़ी है। हमने 10 लाख से लेके 3 करोड़ के इंटरेस्ट फ्री कर्जे जो शुरू किए, आप वो कर्जे के लिए अप्लाई करो, आपको कर्जा मिलेगा, आप अपना कारोबार शुरू करो। आप लोग मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आपका आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम चैंपियंस को इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान भी किया। मुल्क में शबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया है। शबानुल मुअज़्ज़म का चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में जोनल कमेटी के मेंबरान और मुत्तल्लिक़ा महकमों के हुक्काम शरीक हुए। इस दौरान मुल्क भर से शहादतें जमा की गईं। इजलास के बाद मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने ऐलान किया कि 31 जनवरी को यकम शाबान होगी, शब बारात 13 फरवरी बरोज़ जुमरात होगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए पाक फौज की काविशें और कुर्बानियाँ जारी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 ख्वारिज को जानू हासिल कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान मेजर रॉय सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। मेजर हमजा इसरार की शहीद की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज के एक्शन जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के मीर अली में हसास बुनियादों पर ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में खवारिज के ठिकानों का पता लगाया और 6 खवारिज वासिले जहन्नुम किए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। मेजर हमजा इसरार ने अपने जवानों के दस्ते की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद की उम्र 26 बरस और ताल्लुक जिला नसीराबाद से था। इस मौके पर सियासी क़यादत ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को सराहा और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला छावनी रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के बहादुर शोहदा को खराज अकीदत, कहा ऐसी अजीम कुर्बानियाँ कौम के अज़म को तक़वियत देती हैं। आगे बढ़ेंगे। गज़ा की सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। हमास ने इसराइली खातून अरबेल यहूद समेत 8 कैदियों को रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया है। इसराइल ने तस्दीक की है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से 5 ताए और 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया है, जिसके तबादले में इसराइली 30 बच्चों समेत 110 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की मगरबी किनारे में बमबारी में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। काबिज़ सयूनी फोर्सेस ने मुतादिद मकानात तबाह कर दिए हैं। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि दुनिया क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। PCB ने मेगा इवेंट की तकरीबात का शेड्यूल फाइनल कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की इब्तिदाई तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी है। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशियल शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली 2 टीमों की ताखीर से आमद के सबब इब्तिदाई तकरीब नहीं होगी। कराची में आज कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटो शूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।